तो अगली कंपनी का नाम है वारे रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब वारे रिन्यूएबल दोस्तों आप सभी को पता है कि पावर सेक्टर में काम करती है, बट पावर सेक्टर को भी अगर थोड़ा अच्छी तरह से फिल्टर आउट करोगे तो वहाँ पर रिन्यूएबल सेक्टर का नाम देखने को मिलेगा और उसी में ये कंपनी एज ए ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर काम करती है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जितना ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी उतना ज़्यादा वारे रिन्यूएबल जैसी कंपनीज़ के बिजनेस में फ़ायदा हमें देखने को मिलेगा। अब फिलहाल एक डेटा हमें सुनने को मिल रहा है, जिस डेटा में ये मेंशन किया गया है कि इंडिया के नॉन फॉसिल फ्यूल पावर जनरेशन कैपेसिटी इस दिसंबर में 50% तक जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि मान लो अगर पूरे इंडिया में 100 यूनिट की बिजली जनरेट होती है तो उसका 50% जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के ज़रिए जनरेट होगा दिसंबर तक, ये डेटा कह रहा है। अब इसमें थोड़ा अच्छी तरह से देखोगे तो नॉन फॉसिल फ्यूल्स में आपको मल्टीपल कैटेगरीज देखने को मिलती है, जिसमें एक कैटेगरी हमें देखने को मिलता है रिन्यूएबल का। ठीक है, अब रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो उसके जो कंजप्शंस हैं वो हमें आगे भी कम देखने को मिल सकते हैं, और ये जो 50% का नंबर है इसमें 13 से 15% का कंट्रीब्यूशन हमें रिन्यूएबल का ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि अगर रिन्यूएबल का कंट्रीब्यूशन कम है तो फिर ये 50% में बाकी कंट्रीब्यूशन किसका है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि नॉन फॉसिल फ्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर रिन्यूएबल ही मेन है, तो ऐसा नहीं है। रिन्यूएबल वहाँ पर अभी के टाइम पे देखा जाए तो मेन नहीं है, क्योंकि नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अगर आप मोड देखोगे तो मल्टीपल मोड आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक विंड और सोलर देखने को मिलेगा जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है। उसके अलावा आपको हाइड्रो देखने को मिलता है और साथ में न्यूक्लियर पावर भी देखने को मिलता है। तो ये सारे जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल्स के पार्ट हैं। ठीक है, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रीब्यूशन अभी के टाइम पे तो उतना ज़्यादा है नहीं, बट आगे चलकर ये बढ़ सकता है, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इस पर थोड़ा ध्यान दे रही है और इंसेंटिव्स वगैरह भी इश्यूज़ कर रही है कैपेसिटी को अचीव करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों वारी रिन्यूएबल्स की परफॉर्मेंस को अगर हम देखें तो 52 वीक हाई से लगभग 54% से ज़्यादा की फॉल इस कंपनी में देखने को मिली है। अब इसका मल्टीपल रीज़न आप ले सकते हो। पहले जो ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलती थी उस ग्रोथ में थोड़ा हमें स्लो डाउन देखने को मिला इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में। 56% से ही कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया, जो कि कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से अगर हम देखें तो कम था। और 5 साल का जो CAGR था उसमें ग्रोथ हमें 100% से ऊपर की देखने को मिल रही थी, जो कि इस बार वो कम हो चुका है। बट अगर कोई छोटी कंपनी होती या फिर कोई बड़ी कंपनी होती लाइक इन्फोसिस जैसी, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये नंबर बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बोल सकते हैं कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से पहले के मुकाबले नंबर्स अब हमें देखने को नहीं मिले हैं, इस वजह से वैल्यूएशंस आपको काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है। बट इसी पीरियड में वारे रिन्यूएबल ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमें शो की, जो कि कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट पर हमें देखने को मिलेगा। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की दोस्तों अगर बात करें तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने 302 करोड़ रुपए कैश जनरेट किया अपने ऑपरेशन से। अब इस नंबर को आप कंपनी के नेट प्रॉफिट से कंपैरिजन करो। नेट प्रॉफिट से अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेट प्रॉफिट कितना था? 229 करोड़, उससे ज़्यादा कंपनी ने कैश जनरेट किया है। अब उसको कंपनी ने यूटिलाइज़ किया है मैक्सिमम पैसा इन्वेस्टमेंट्स में। अब जो कंपनी ग्रो करना चाहती है वही इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा ध्यान देती है। 2023 में कंपनी ने फिक्स एसेट्स में 6 करोड़ इन्वेस्ट किया था, 24 में 10 करोड़ किया था और 25 में सीधा 101 करोड़ कर दिया। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अगर देखोगे तो उसमें भी आपको नंबर्स इंक्रीज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें फिक्स एसेट्स के नंबर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं और अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स जो हैं उसमें भी कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब इस वजह से कंपनी के बैलेंस शीट जो है उसमें जो फिक्स एसेट्स का नंबर है उसमें एक ज़बरदस्त स्पाइक हमें देखने को मिली है पिछले 4 से 5 सालों में। और मेनली ये कंपनी इसलिए इस पे ध्यान दे रही है क्योंकि अगर कंपनी को अपनी कैपेसिटीज़ को इंक्रीज़ करनी है तो कंपनी के पास अच्छे खासे एसेट्स होने चाहिए, और वो वारी रिन्यूएबल की तरफ से हमें देखने को मिल भी रहा है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए कि कैसे कंपनी ग्रो करने के लिए क्या क्या जगह इन्वेस्ट करती हुई नज़र आती है।